प्यारे मित्रों, आज बीपी सिंह ने 2 प्रश्न पूछे हैं और दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं, तो सभी को सुनना चाहिए। पहला प्रश्न है, अपने होने का अनुभव, होश और अपने होने के अनुभव में कोई फ़र्क है या दोनों एक है? वस्तुतः दोनों एक है, लेकिन जब अपने होने का अनुभव होगा तभी तो आप जान पाओगे। तो जब शुरुआती साधना होती है, तो डीप बी में इसीलिए बताया जाता है होश का अनुभव, क्योंकि तब होश का पता होता है, अपने होने का तो पता नहीं होता है। अपने होने का अनुभव तब किया जाएगा जब अपना होना पता चल जाए, ये पता लग जाए कि मैं कौन हूँ। अपने होने का अनुभव, होना मात्र भले थोड़ी देर के लिए मिले लेकिन वो मिले। तो जब अपने होने का अनुभव हो जाता है तब ये पता लगता है कि अपना होना और होने का अनुभव, मतलब तब हम उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब अपने होने का अनुभव हो जाए। इसलिए ये ध्यान बाद में बनाया गया, क्योंकि जब अपने होने का अनुभव हो जाएगा तभी आपको पता चलेगा। और डीप भी, क्योंकि होश आपको पता रहता है, होश थोड़ा भी आप रहते हो, नॉर्मल जो जागृत अवस्था आपकी रहती है तो उसमें होश में तो रहते हो, तो होश होश को अनुभव में आप होश को बढ़ाते हो। डीप बी में आपको आप होश को बढ़ाते हो। और जब आत्म ध्यान आपके लिए होता है तो आत्म ध्यान में थोड़े थोड़े आपको झलक मिलने लगती है, तो होना होने के अनुभव में आप उतरने लगते हो। दूसरा प्रश्न, हम स्थूल शरीर में होने पर स्वयं को उपलब्ध होते हैं या सूक्ष्म शरीर में? कृपया मार्गदर्शन करें। तो स्थूल शरीर में ही हमें मुक्ति मिलती है, ध्यान रखना। कभी भी अस्तित्व में जिसको भी कभी भी मुक्ति मिली है तो हमेशा स्थूल शरीर में ही मुक्ति मिली है। ऐसा कभी संभव नहीं है कि हम सूक्ष्म शरीर में मुक्त हो सकते हैं। सूक्ष्म शरीर में मुक्ति नहीं होती। सूक्ष्म शरीर में हम देवत्व के शरीर में प्रवेश हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया। संभव नहीं है कि हम सूक्ष्म शरीर में मुक्त हो सकते हैं। सूक्ष्म शरीर में मुक्ति नहीं होती। सूक्ष्म शरीर में हम देवत्व के शरीर में प्रवेश हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि मृत्यु के पहले, मृत्यु के बाद और जन्म के पहले चेतना, जो जो मनोमय शरीर होता है वो स्वप्नावस्था में होती है। तो उस अवस्था में भी मुक्ति संभव नहीं है। अगर अच्छे कर्म हैं तो अच्छे सपने देखती है, जीवन भर आपने बुरे कर्म किए हैं तो बुरे सपने देखती है, बुरे सपने देख के पीड़ित होती है। अच्छे अगर कर्म किए हैं तो अच्छे सपने देखती है। तो ये मन होता है। जैसे आप रात में सोते हो तो सोने के दौरान सपनावस्था में आपका मन चलता रहता है। तो ऐसे ही जब मृत्यु होती है और जन्म के पहले, मृत्यु के बाद और जन्म के पहले की जो अवस्था होती है वो सपनावस्था होता है। अच्छे सपने देखे हो जीवन भर, अगर जीवन भर अच्छे कर्म किए हो तो अच्छे स्वप्न देखोगे, बुरे कर्म किए हो तो बुरे स्वप्न देखोगे। अच्छे स्वप्न आप देखोगे उसको स्वर्ग कहते हैं, बुरे स्वप्न आप देखोगे उसे नरक कहते हैं। तो अलग अलग स्थितियाँ ये हो जाती हैं। लेकिन मुक्ति जब भी होती है सूक्ष्म शरीर में नहीं होती है। हमेशा मुक्ति जब भी कभी होगी स्थूल शरीर में ही होती है। और मुक्त होने के बाद स्थूल शरीर भी खत्म हो जाती है और सूक्ष्म शरीर भी खत्म हो जाता है। ध्यान रखना, मुक्ति जब आपको होती है, जब आप स्वयं को जानोगे तो वहाँ पे फिर कोई शरीर नहीं होती है। लेकिन मुक्ति होने के लिए, मुक्त होने के लिए स्थूल शरीर जरूरी है। इसलिए हम बार बार जन्म लेते हैं, हमारा बार बार जन्म होता है। जैसे होता नहीं कि हम अस्पताल बार बार जाते हैं, जब तक ठीक ना हो जाए हम अस्पताल, हमारा जाना बना रहता है। जब हम ठीक हो जाते हैं तो अस्पताल नहीं जाते हैं, फिर हमेशा के लिए अस्पताल से हम डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो ऐसे जब तक हम बीमार होते हैं तब तक हम बार बार शरीर में आते रहते हैं। जिस दिन हम स्वयं को जान लेते हैं, हम मुक्त हो जाते हैं, फिर हमें शरीर में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझे होंगे। धन्यवाद।